जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका क्या महात्म्य है? कृपया मुझे बताने का उसका वर्णन करिए। हे मधुसूदन, मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन करते थे। उन्हें कोई पुत्र संतान नहीं था, इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक कभी प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, कुछ हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। अपने मन की व्यथा आपको बता रहा हूं। आप कृपया उस पे अपना विचार विमर्श करें। तो कहते हैं, राजा महीजीत ने अपने प्रजाजनों को एकत्रित करके बोला कि इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो रहे हों, दंड अवश्य दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा, और न मैंने किसी से द्वेष, ईर्ष्या, बैर विरोध रखा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग कृपया इस पर विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके सभी गहन जंगल में प्रवेश कर गए। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे कि कोई दिव्य दर्शन हो जिससे हम अपने महाराज के प्रश्न को करें और मुझे उत्तर प्राप्त हो। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता यानी टूट कर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमस है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और आनंद आया कि अब हमारे समस्या का समाधान अवश्य हो सकता है। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम लोग किस लिए यहां आए हो? इस गहन वन में अपने आगमन का
कारण बताओ, तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाओं ने कहा, हे ब्रह्मन, हे महर्षि, हे महात्मा, इस समय हम सब महीजीत नाम वाले जो राजा हैं उनकी हम प्रजा हैं। उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहां गहन वन में आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वतः ही सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजावृंदो, सुनो। राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था, यानी कि कुछ पैसे देकर के उनका रक्त चूस लेता था, महाकंजूस था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था और जब एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई उस बावली यानी जलाशय को देखकर वैश्य ने वहां जल पीने की इच्छा किया। इतने में ही वहां पर बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर वह जल को पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, हे मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित स्वरूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उनका पाप नाश हो जाए, उनके पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और अपने नगर में आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य सभी प्रजाजन जिन्होंने व्रत और उपासना की थी वह अपना पुण्य राजा को दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया
और प्रसव का समय आने पर एक सुंदर, तेजस्वी और दिव्य पुत्र को जन्म दिया रानी ने। इसका महात्म्य सुनकर सब मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। कहते हैं, शास्त्रों में वचन है कि कभी भी आप अधर्म कार्य के प्रति तत्पर न हो। किसी भी अधर्म कार्य को करने के बाद आपका और किसी भी प्रकार से पुण्य कर्म करने पर आपका वह अधर्म कार्य, वह आपका पाप क्षय नहीं होगा। उसका भी परिणाम आपको मिलेगा और आपके शुभ कर्म का भी परिणाम आपको मिलेगा। जैसा आप पौधा बीज रोपण करते हैं, उसे आपको ही काटना है, फल चाहे कोई भी ले। इसलिए और फल भी आपको ही लेना है। तो बंधुओं, प्रयत्न करना चाहिए कि पाप कर्म से बचें और ईश्वर की सानिध्यता ग्रहण करके अपने कर्म में तत्पर रहें। जय श्री राधे।